तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग एक ही चीज चाहते हैं, तुम वीक रहो, तुम कंफ्यूज्ड रहो, तुम उनके अप्रूवल के पीछे भागो। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग माइंड, एक अनब्रेकेबल माइंड उनके ईगो को बर्दाश्त नहीं होता। और आज की स्क्रिप्ट तुम्हें बनाएगी अनशेकेबल, एक ऐसा इंसान जो किसी के वर्ड्स, रिएक्शंस, ओपिनियंस और कमेंट्स से हिलता ही नहीं। सबसे पहले तुम सोचते हो ये सब तुम्हारी फॉल्ट है, बिल्कुल नहीं, ये डिजाइन है। टीनेज ब्रेन रैपिड डेवलपमेंट मोड में होता है, तुम्हारा माइंड नेचुरली सेंसिटिव होता है अप्रूवल, कंपैरिजन और सोशल प्रेशर के लिए। ये प्रेशर तुम्हारी माइंड मसल्स को वीक बना देता है। तुम्हारा ब्रेन अभी तक एक चीज नहीं सीख पाया, मेंटल इंडिपेंडेंस। इसी वजह से तुम ओवरथिंक करते हो, इजीली अपसेट हो जाते हो, कमेंट्स और ओपिनियंस को डीपली अब्सॉर्ब कर लेते हो, लोगों की बात को फैक्ट मान लेते हो और नेगेटिविटी को फिल्टर नहीं कर पाते। ये वीकनेस तुम्हारी गलती नहीं, पर अगर तुम इसे फिक्स नहीं करते तब गलती बन जाती है। साइलेंट ट्रूथ, स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं, स्ट्रॉन्ग माइंड सर्वाइव करता है। अब बात करते हैं उन 3 मेंटल वीकनेसेस की जो तुम्हें ब्रेकेबल बनाती हैं। पहली वीकनेस, इंस्टेंट रिएक्शन सिंड्रोम। कोई कुछ बोलता है, तुम्हारा मूड तुरंत हिल जाता है, तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते, तुम रिएक्ट करते हो। रिएक्टिंग का मतलब होता है लॉस ऑफ कंट्रोल, रिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है पावर। दूसरी वीकनेस, इमोशनल ओवरफ्लो। पूरा दिन सिर्फ फील करते रहना, फील दिस, फील दैट, फील एवरीथिंग। अनलिमिटेड इमोशंस ब्रेन को बर्न आउट कर देते हैं। तीसरी वीकनेस, एक्सटर्नल वैलिडेशन एडिक्शन। लाइक्स, कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, अप्रूवल। तुम्हारी हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में चले जाता है। ये 3 वीकनेसेस तुम्हें फ्रेजाइल बना देती हैं और आज तुम इनको रिवर्स करने वाले हो। अब आता है अनशेकेबल माइंड मॉडल। 3 पिलर। पहला, जीरो इमोशनल लीकेज। तुम इमोशंस फील करो लेकिन उन्हें लीक मत करो। तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी वीकनेस दोनों प्राइवेट होनी चाहिए। दूसरा, साइकोलॉजिकल बाउंड्री। किसी का नॉनसेंस तुम्हारी मेंटल स्पेस में एंट्री नहीं लेता। बाउंड्री इक्वल्स मेंटल गेट। तीसरा, हाई टॉलरेंस थिंकिंग। छोटी बातें जीरो इफेक्ट, अनोइंग बिहेवियर जीरो इफेक्ट, टॉक्सिक लॉग जीरो इफेक्ट। ये स्किल सीखी जा सकती है। वीक 1 शुरू होता है मेंटल डिटॉक्स से। रूल 1, 10 सेकंड ओवर थिंकिंग का। थॉट आए, एक्नॉलेज करो और 10 सेकंड्स बाद डिसमिस। कोई स्टोरी नहीं, कोई रिप्ले नहीं। रूल 2, डिस्टर्बिंग लोगों के लिए 3 डेज का मेंटल साइलेंस। नो रैंटिंग, नो ओवर एनालिसिस, नो इमोशनल एक्सप्लेनेशन। रूल 3, डिजिटल नॉइज लिमिट। एक्सेस स्क्रोलिंग इक्वल्स मेंटल पोल्यूशन। ये डिटॉक्स तुम्हारा ब्रेन क्लीन करता है। वीक 2, नो डिफेंस मोड। यहाँ तुम ओवर एक्सप्लेनिंग डिलीट करते हो। लोग समझना चाहते हैं, गुड। नहीं समझना चाहते, इवन बेटर। स्ट्रॉन्ग माइंड साइलेंस से कम्युनिकेट करते हैं। जब तुम डिफेंड करना बैंड कर देते हो, तुम इमोशनली स्ट्रॉन्गर हो जाते हो। वीक 3 to 4, मेंटल मसल ट्रेनिंग। एक्सरसाइज 1, कंट्रोल्ड पॉजिंग। कोई इरिटेट करे, 3 सेकंड पॉज, फिर रिस्पॉन्ड। ये पॉज तुम्हें इमोशनल स्लेवरी से निकाल देता है। एक्सरसाइज 2, इमोशन लेबलिंग। जो फील हो रहा है उसका नाम दो। ये फियर है, ये इनसिक्योरिटी है, ये एंगर है। नाम देने से इमोशन की पावर हाफ हो जाती है। एक्सरसाइज 3, माइल्ड स्ट्रेस एक्सपोजर। होमवर्क बिना म्यूजिक के, क्राउडेड प्लेस में काल्म वॉक, ग्रुप टॉक्स में कंपोज्ड रहना। स्मॉल डिस्कम्फर्ट मेंटल इम्यूनिटी बनाता है। मंथ 2, आइडेंटिटी सॉलिडिफिकेशन। तुम आइडेंटिटी शिफ्ट करते हो फ्रॉम आई गेट अफेक्टेड इजीली टू आई डिसाइड व्हाट अफेक्ट्स मी। तुम टोन से हिलना बैंड करते हो। तुम सिचुएशंस के स्लेव रहना बैंड करते हो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज नेचुरली स्टेबल हो जाती है। काम आईज, सटल रिएक्शंस, साइलेंट ऑब्जर्वेशन, स्लो मूवमेंट्स, कंट्रोल्ड स्पीच स्पीड। ये प्रेजेंस क्वाइट डोमिनेंस क्रिएट करती है। मंथ 3, इमोशनल मास्टरी। लोग कहते हैं कंट्रोल योर इमोशंस। मैं कहता हूँ यूज योर इमोशंस, डोंट बी यूज्ड बाय देम। ऑब्जर्व इमोशन, अब्सॉर्ब मत करो। ट्रिगर को समझो, रिएक्ट मत करो। ईगो ड्रॉप करो, सेल्फ रिस्पेक्ट और क्लियर अटेंशन रखो। ये मंथ तुम्हें मेंटली बुलेट प्रूफ बना देता है। अब बात करते हैं नेगेटिव लोगों से कैसे डील करना है। स्टेप 1, न्यूट्रल फेस, एक्सप्रेशन काल्म, सिंपल, रिएक्शन फ्री। ये उनका पावर कट कर देता है। स्टेप 2, शॉर्ट रिप्लाईज, ओके, ऑलराइट, नोटेड, जीरो इमोशनल फ्लेवर। स्टेप 3, साइलेंट एग्जिट। अगर बात अनहेल्थी हो रही है, रिस्पेक्टफुली लीव द चैट, लीव द आर्ग्यूमेंट, लीव द स्पेस। नो एक्सप्लेनेशन नीडेड। पीस इज ग्रेटर देन ड्रामा। और जब तुम मेंटली स्टेबल होते हो, तुम्हारी वॉइस नेचुरली डीप और काल्म लगती है। तुम्हारी वॉकिंग ग्राउंडेड हो जाती है। तुम्हारी प्रेजेंस कंपोज्ड हो जाती है। तुम्हारी आईज फोकस्ड हो जाती है। तुम्हारी रिएक्शन स्लो और कंट्रोल्ड हो जाती है। ये सब नेचुरल रिजल्ट्स हैं, प्योर माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो, तुम एक नॉर्मल पर्सन नहीं हो। तुम वो इंसान हो जो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहता है और ये रेयर होता है। ये 3 मंथ जर्नी तुम्हें बनाती है काल्म, फोकस्ड, स्टेबल, अनशेकेबल।